तो हमें ये वीक अटैक ऑन टाइटन का कोई न्यू एपिसोड देखने नहीं मिला। तो अगर आपको अभी तक भी पता नहीं है, एपिसोड 87 हैज बीन डिलीड। हमें एपिसोड 87 अप्रैल 3 को देखने मिलने वाला है। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो वो फाइनल ट्रू एंड होने वाला नहीं है और स्टोरी बची हुई है। एंड से याद आया, अटैक ऑन टाइटन कम्युनिटी में अगर आप एक्टिव हो तो आपको पता ही होगा कि देयर इज ए पॉपुलर थियरी ऑन AOE। AOE का मतलब है एनिमे ओरिजिनल एंडिंग। तो ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट एनिमे ओरिजिनल एंडिंग। मैं अटैक ऑन टाइटन के एक्चुअल एंड के बारे में इस वीडियो में बात करने नहीं वाला हूँ, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। एनिमे ओरिजिनल एंडिंग होता कि नहीं होता कि वो कुछ भी श्योर नहीं है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ हिंट एंड कोइंसिडेंस जो कि इस थ्योरी को काफी ज्यादा बैकअप करते हैं। वेल, थ्योरी काफी फन है एंड हु नोस मे बी ये ट्रू हो जाए। वेल, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, दिस वीडियो कंटेन्स हैवी स्पॉयलर्स रिगार्डिंग अटैक ऑन टाइटन फाइनल चैप्टर्स एंडिंग। तो अगर आप एनिमे ओनली है, आप मांगा नहीं पढ़े, सो दिस इज द राइट टाइम टू लीव द वीडियो। ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए जब एनिमे एंड हो जाएगा, या फिर आप कंप्लीट अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी जान लेंगे, इसके बाद आकर इस वीडियो को देखिए। ये थ्योरी सुनने में काफी अच्छी है। बिना वक्त जाया करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो को मैं 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ और हर पार्ट में मैं कोई ना कोई चीज के बारे में अच्छे से डिटेल्ड तरीके से बात करूंगा। सो देयर आर चैप्टर्स मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो देखकर वीडियो में आगे पीछे बढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को आप पूरी देख सकते हैं। वेल, आई सजेस्ट यू टू वॉच द होल वीडियो टू अंडरस्टैंड द थ्योरी मच क्लियरली। पार्ट 1, थ्योरी एक्सप्लेनेशन। तो ये पूरी थ्योरी बेस्ड है ऑन टाइम लूप थ्योरी एंड ANR थ्योरी। मैं वो दो थ्योरीज को डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, अदरवाइज इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड, बट मैं शॉर्ट में वो दो थ्योरीज क्या है वो बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू टाइम लूप थ्योरी, अटैक ऑन टाइटन हैव 3 डिफरेंट टाइमलाइन एंड वो 3 टाइमलाइंस है, कैबिन टाइमलाइन, मांगा टाइमलाइन एंड द एनिमे टाइम। और कई सारे डिफरेंट टाइमलाइंस हो सकते हैं अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स में, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन का चिबी यूनिवर्स या फिर हाई स्कूल वाला यूनिवर्स। एंड जो दूसरी थ्योरी है ANR, जिसका मतलब है अकाट्सुकी नो रिक्विएम म्यूजिक वीडियो। इस थ्योरी का बेसिक मतलब है कि इन द एंड एरन विंस, वो सारे अलायंस के मेंबर्स को मार देगा। एरन सक्सीड्स इन डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड एंड बाद में एरन एक रिग्रेट के साथ अपनी पूरी जिंदगी भर रहेगा। ये ANR थ्योरी थी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द मव लव कनेक्शन। तो हाजिमे इसायामा काफी इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द मव लव एंड इसायामा को टाइम लूप वाला थीम मव लव से काफी पसंद आया था एंड वो गेम का मेन पार्ट था टाइम लूप। पार्ट 2, टाइमलाइन चेंजेस। तो अब हम मेन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले बोला, ये थ्योरी में टोटल 3 डिफरेंट टाइमलाइंस है। लेट्स स्टार्ट विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहली टाइमलाइन है द कैबिन टाइमलाइन। तो ये सबसे फर्स्ट टाइमलाइन है। ये मांगा में जो इवेंट्स होते हैं उससे काफी सिमिलर है अंटिल द पार्ट वेयर इन चैप्टर 123 एरन आस्क मिकासा व्हाट एम आई टू यू एंड मिकासा एरन को एक काफी सेटिस्फैक्टरी आंसर देती है एंड उसके बाद दोनों सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस टाइमलाइन में एरन और मिकासा की कॉन्वर्जेशन को कोई आकर इंटरप्ट नहीं करता है, अनलाइक इन द मांगा वेयर रैमजी के ग्रैंडफादर आके उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। कैबिन टाइमलाइन में एरन उसकी जिंदगी के आखिरी के 4 साल काफी पीस में गुजारता है विद मिकासा, बट ही सफर्स विद ए गिल्ट कि हिस्टोरिया और उसके बाकी के दोस्त लोग सभी मर चुके हैं अलोंग विद द पीपल ऑफ पैराडाइज। जब एरन मरने वाला होता है, एरन मिकासा को बोलता है कि वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाए और अपनी जिंदगी आगे खुशी से जिए एंड मिकासा मना कर देती है एंड वो कहती है सी यू लेटर एरन, मोमेंट्स बिफोर एरन डाइज। तो ये थी कैबिन टाइमलाइन। इधर रम्बलिंग नहीं होती है, इंस्टेड एरन और मिकासा काफी पीसफुली रहते हैं। इसके बाद आती है द मांगा टाइमलाइन। तो हम सबको मालूम, मांगा के फर्स्ट चैप्टर में एरन एक ड्रीम सोचता है। द थ्योरी इज एरन जो मेमोरीज देखता है वो मेमोरीज उसकी पास्ट लाइफ के थे। वो जैसे ही कैबिन वाली टाइमलाइन में मरता है, वहां तक के सारे मेमोरीज मांगा वाले एरन को दिखते हैं
एंड ता है एंड उसने जो लास्ट चीज डायमंड टाइमलाइन में देखी थी वो थी मिकासा एंड उसमें मिकासा के काफी शॉर्ट हेयर थे एंड जब वो मांगा में उठता है इधर मिकासा के लॉन्ग हेयर रहते हैं। मिकासा से क्वेश्चन करता है कि मिकासा तुम्हारे बाल इतने बड़े क्यों हैं? तो मांगा की टाइमलाइन भी पूरी सेम ही होती है अंटिल द चैप्टर 123 वेयर एरन एंड मिकासा दोनों आमने सामने ठहरे हुए हैं एंड एरन आस्क द सेम क्वेश्चन एंड वो दोनों इंटरप्ट हो जाते हैं रैमजी के ग्रैंडफादर से। उस वक्त मिकासा एरन को फैमिली बोल देती है, मीनिंग एरन और मिकासा कभी भागते ही नहीं है। तो ये टाइमलाइन अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड द रम्बलिंग एंड एरन्स सेकंड डेथ। तो मांगा एंड होने के बाद हमें पता है देयर आर सम एक्स्ट्रा पेजेस जिधर रमलिंग का आफ्टर मैथ बताया गया है, जिसमें हमें पता चला कि पैराडाइस आइलैंड फ्यूचर में जाकर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड एक छोटा लड़का एक ट्री डिस्कवर करता है। तो एनीमे टाइमलाइन के भी इवेंट्स काफी सेम है एज द मांगा टाइमलाइन, बस थोड़े से कुछ चेंजेस के साथ। तो इधर चेंजेस है एरन्स ड्रीम द बर्जर्क टाइटन, एरन बीइंग मच रूथलेस एंड एंग्रियर इन एनीमे कंपेयर्ड टू ऑल प्रीवियस टाइमलाइन, ब्लैक बर्ड्स इंस्टेड ऑफ व्हाइट बर्ड्स। और एरन जब पाथ्स में एंटर होता है उसके कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं एज इफ ही नोज कि क्या हो रहा है। वेर इन मांगा जब वो पाथ्स में एंटर होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। एरन के आइज का कलर चेंज होता है एंड द मेन थिंग मिकासा का स्कार्फ का कलर चेंज होता है। मांगा में मिकासा का स्कार्फ ब्लैक होता है एंड एनीमे में रेड, बट जब एरन मेमोरी शार्ड्स देखता है उसमें मिकासा का स्कार्फ ब्लैक कलर का होता है एंड इन एनीमे मिकासा टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड जब एरन मेमोरी शार्ड्स देखता है उसे मांगा वाली मेमोरी दिखती है जिधर मिकासा राइट साइड टर्न करती है। ये थोड़े बहुत चेंजेस है। वेल वी कैन से कि ये सब मेमोरीज उसे उसके पास्ट टाइमलाइन से मिल रहे हैं एंड सस्पिशियसली अपने को अभी तक मिकासा का आंसर एरन के क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया गया। पार्ट 3 द फिनाले। तब सभी को पता है कि चैप्टर 123 was moved further into the anime for some unknown reasons and according to this हमें फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 87 में देखने मिलने वाला है चैप्टर 123 along with the चैप्टर 130। तो ये काफी स्ट्रेंज है। Why मापा choose to put Marley flashback in the same episode जिधर हमें एरन का POV देखने मिलेगा? वेल ओनली रीजन हो सकता है कि उस एपिसोड में काफी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है एंड द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट लिंक्स चैप्टर 123 एंड चैप्टर 130। उन दोनों चैप्टर्स में एक क्वेश्चन है। चैप्टर 123 में एरन क्वेश्चन करता है एंड चैप्टर 130 में एरन को क्वेश्चन किया जाता है। तो चैप्टर 130 में एरन मिकासा को पूछता है व्हाट एम आई टू यू और चैप्टर 130 में हिस्टोरिया से पूछती है व्हाट वुड यू थिंक ऑफ मी हैविंग अ चाइल्ड। तो हम सब बोल सकते हैं कि इसेयामा वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मव लव। तो जैसे कि मैं अभी बोला मापा हैव चूज टू मूव चैप्टर 123 टू द फाइनल एपिसोड ऑफ फाइनल सीजन पार्ट 2। अब मैं दोनों ही क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। व्हाट एम आई टू यू, एरन ने यह सवाल मिकासा से क्यों पूछा था? तो इसका जवाब देने अपने को सीजन 2 में जाना पड़ता जब हैंस की डेथ काला के स्माइलिंग टाइटन के हाथों होती है। एरन फेल्ट वेरी पावरलेस, सेम जैसे जब काला का स्माइलिंग टाइटन 5 साल पहले उसकी मॉम को मार देता है। दोनों ही टाइम मिकासा एरन के साथ प्रेजेंट होती है एंड दोनों ही टाइम मिकासा सोचती है कि वो लोग अब मरने वाले हैं। इन सीजन 2 मिकासा फिर से वही सोचती है कि वो लोग अब मरने वाले हैं एंड वो एरन को काफी ज्यादा थैंक्स करना शुरू कर देती है फॉर सेविंग हर एंड वो स्कार्फ उसे देने के लिए। वेल अटैक ऑन टाइटन की ये काफी रिकरिंग थीम है कि सब कैरेक्टर्स एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं जो उन्हें सेव करते हैं मेटाफोरिकली और लिटरली। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मिकासा टू एरन, निकोलो टू साशा, फाल्को टू गाबी, हिस्टोरिया टू इमियर, एरन टू हिस्टोरिया। वेल ये सब देखकर एरन को मिकासा का परसेप्शन समझ आता है एंड इसीलिए उस दिन एरन ने मिकासा से उस क्वेश्चन पूछा था। एरन जानना चाहता था कि मिकासा उसे एज ए फैमिली देखते या फिर समथिंग मोर देन दैट। नाउ लेट्स मूव टू द एरन हिस्टोरिया कॉन्वर्सेशन। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल conversation है but this conversation is very crucial and very connected to Eren Mikasa conversation in chapter 123। तो मैं वीडियो में पहले भी बोला कि it's a theme for characters to fall for the people who save them। Eren और हिस्टोरिया की conversation straight up reference है to season 3 part 1 जिधर एरन is at lowest point in his life and वो मरना चाहता है। उस वक्त हिस्टोरिया आकर एरन को हेल्प करती है एंड उसे ये सब ख्यालों
के बाहर आने में मदद करती है। शी हेल्प्स एरन इन स्नैपिंग आउट ऑफ हिज सेल्फ हेट्रेड एंड एरन क्लियरली टुक दैट गेस्चर टू हिज हार्ट एंड उसे वो आज भी याद है एंड एरन अभी तक भी उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। उसके रेस्पॉन्स में हिस्टोरिया एरन से पूछती है सवाल अबाउट हर हैविंग अ चाइल्ड। वेल कितने लोग बोलेंगे कि ये ज़ीक के प्लान से कनेक्टेड है, बट व्हाई विल एरन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन जब माली में ज़ीक कंफर्म्स कि मिकासा हैज फीलिंग्स फॉर एरन। Either one of two things will happen. Either Mikasa will answer differently or more likely Eren will never ask Mikasa about this question. Well, पता नहीं इस बार Mikasa क्या जवाब देगी या who knows फिर से सेम वही होगा। Well, according to this theory, एरन और हिस्टोरिया की कॉन्वर्जेशन चेंज नहीं होती जैसा दिख रहा। कई को बोले तो अपने को एक कॉन्वर्जेशन सिर्फ एक ही टाइमलाइन में बताया गया है। हाउएवर मे बी एक बड़ा चेंज हो सकता है जो कि अपने को देखने मिलेगा ऑन एरन्स आंसर टू हिस्टोरियाज क्वेश्चन। कई को बोले तो अगर इफ इट कंफर्म्स एरन बीइंग द फादर इट विल बी ए गुड प्लॉट ट्विस्ट टू द एंड ऑफ द सीजन एंड बहुत लोग को आने वाले पार्ट 3 या मूवी के वास्ते काफी ज्यादा हाइप किया जा सकता है। However, according to theory, there is a good chance कि अपने को आकुनामा को ग्लिच एंडिंग देखने मिलेगी जस्ट लाइक सीजन 3 पार्ट 1 एंडिंग। दोनों में काफी ज्यादा सिमिलर एंडिंग्स है। सीजन 3 पार्ट 1 के एंडिंग में जब ग्लिच होता है द टाइम गेट्स रिवर्स एंड लूप बैक विच इज वेरी सिमिलर टू मिकासा's टाइम लूप पावर। वैसे ये होने का चांस काफी लो है अराउंड जस्ट 20 to 25%। वेल आई बिलीव एपिसोड 87 में चैप्टर 123 और चैप्टर 130 मे बी थोड़ा बहुत चैप्टर 131 रह सकता बिकॉज ऑफ टू रीजंस। 123 और 131 में देयर आर फ्लैशबैक्स फ्रॉम द माली एंड वो दोनों अलग अलग पीओवी से है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सकते हैं। एंड जो चैप्टर 131 का फ्रीडम वाला पैनल है वो हमें ऑलरेडी 7th ओपनिंग रम्बलिंग में बता दिया गया है। सो मे बी हमें इस सीजन थोड़ा चैप्टर 131 देखने मिल सकता है या नहीं। वेल काफी अच्छा चांस है कि एनिमे ओरिजिनल एंडिंग अपने को ये सीजन देखने नहीं मिली, बट ये सीजन थोड़ा सा भी अगर मांगा डिफरेंट रहा इट विल बी द बेस्ट वे टू प्रमोट द नेक्स्ट पार्ट 3 और मूवी एज इट विल कीप मेनी पीपल hooked for it. Now let's talk on the part where theory summarizes how will the final go. Part 4 The anime original ending. तो ये पार्ट में मैं थ्योरी का वो पार्ट एक्सप्लेन करूंगा वेयर अपने को थोड़ा आइडिया लग सकता है कि हाउ अटैक ऑन टाइटन विल एंड। तो ये मूवी से एंड हो या फिर पार्ट 3 ये दोनों में फिट हो सकता है। तो इसमें भी 3 डिफरेंट पार्ट्स है। द फर्स्ट पार्ट बीइंग एरन और आर्मन की कॉन्वर्जेशन। तो देयर से बिग चांस कि अपने को ये सीजन चैप्टर 131 देखने नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर देखने भी मिलेगा तो थोड़ा सा पार्ट देखने मिलेगा। तो चैप्टर 131 में एरन और आर्मन की पूरी कॉन्वर्जेशन अपने को देखने नहीं मिलेगी। अपने को जब भी 131 देखने मिलेगा वो मापा की तरफ से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा आइदर द मूवी और द पार्ट 3। तो चैप्टर 131 में soon आफ्टर द फ्रीडम पैनल अपने को ये सबसे मिस्टीरियस पैनल देखने मिलता जिधर अपने को अडल्ट आर्मन और यंग एरन देखने मिलता इन द पास्ट रैम। तो अपने को ये पैनल का कॉन्टेक्स्ट काफी टाइम तक मालूम नहीं था। इसका कॉन्टेक्स्ट अपने को आगे जाके चैप्टर 131 में मालूम हुआ था। तो इधर बेसिकली एरन आर्मन से बात करता है। तो अगर एनिमे में थोड़ा बहुत भी अगर डाइवर्जेंस होने का चांस है तो इट्स 100% श्योर कि एरन और आर्मन की जो पूरी कॉन्वर्जेशन है वो पूरी की पूरी चेंज होना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एरन अपने पास्ट लाइफ के जो कि उसके पास्ट टाइमलाइंस है वो सारे मेमोरीज आर्मन को बताएगा एंड एरन आर्मन को कन्विंस करने की कोशिश करेगा टू अलाइन विद हिम एंड एरन आर्मन को वो सारे मेमोरीज दिखाएगा जिधर पास्ट टाइमलाइन में पैराडिस आगे जाके कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड फाइनल सीजन पार्ट 2 स्टार्ट होने से पहले कुछ ही टाइम पहले एक एग्जीबिशन हुआ था एंड उसमें पोस्टर्स थे ऑफ मिकासा आर्मन एंड एरन। एंड जो आर्मन का पोस्टर था उसमें आर्मन की एक पिक्चर थी एंड कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे एंड दोज वर्ड्स वेर विल इट बी द ट्रूथ और द फ्रेंडशिप ही हैज टू चूज टू बिलीव इन। तो मांगा में आर्मन ऑब्वियसली फ्रेंडशिप ही चूज करता है बट जैसे कि एनिमे इज सपोज टू बी ट्रू ऑल्टरनेट एंडिंग तो मे बी आर्मन विल पिक द ट्रूथ दिस टाइम मीनिंग इफ ही स्टॉप्स एरन पैराडाइज विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड वो एरन के साथ प्रोबेबली अलाइन हो जाएगा। वेल अगर ऐसा होता है तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि आर्मन विल सर्वाइव इन द एनिमे व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाई आर्मन इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ सिमिलर होता होगा एरन के दूसरे दोस्तों के साथ। इसकी कम पॉसिबिलिटी है कि सभी उसके दोस्त एरन को ज्वाइन कर ले, बट एटलीस्ट ट्राई एंड कन्विंस वाला गेम चल सकता। द नेक्स्ट पार्ट इज मिकासा's डेथ। तो इसके लिए अपने को वापस से मवलव पे जाना पड़ेगा। मवलव में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सुमिका। तो इसका नाम थोड़ा सा मिकासा के नाम से सिमिलर है एंड इन दोनों कैरेक्टर्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। मिकासा और सुमिका दोनों प्रोटैगनिस्ट के चाइल्डहुड के दोस्त हैं, दोनों लव इंटरेस्ट है ऑफ द प्रोटैगनिस्ट और दोनों अपने पावर्स अवेकन करते हैं ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंट और समथिंग एल्स। वेल, बोलने का मतलब है कि मवलूब में इट वाज सुमिका जो कि रेस्पॉन्सिबल थी फॉर लूपिंग द टाकेरुस टाइमलाइन। कई को बोले तो शी वांटेड टू बी विथ हिम। वेल, ये थोड़ा थोड़ा अपने को सिमिलर दिख रहा। And Sumika sacrifices herself to end Takeru's suffering. According to this theory, ऐसा ही कुछ हो सकता है in Attack on Titan. Well, अगर anime original ending को start से follow कर रहे कोई तो उन्हें मालूम ही होगा कि anime original ending के जितने भी theories है सब में एक चीज common है कि Mikasa will die fighting Eren और she will sacrifice herself to Eren. Well, इसको backup करने काफी सारी foreshadowing है for Mikasa's death with the most recent one being the rumbling intro. Intro के end में अपने को कलोसल टाइटन एक बटरफ्लाई को मार देता बोल के दिखाता एंड हमेशा मिकासा को एज ए बटरफ्लाई से कनेक्ट किया गया, मीनिंग कि मिकासा इज ए बटरफ्लाई। तो अगर अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स में भी अगर मिकासा रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग मल्टीपल टाइमलाइंस, देन ये बात काफी साफ है कि मिकासा मस्ट डाई ताकि टाइमलाइंस बार बार रीसेट ना हो। तो एक और थ्योरी है कॉल्ड रेस्टरिंग ऑफ द फेट थ्योरी। इसमें बेसिकली एरन की डेस्टिनी कैसा मिकासा से कनेक्टेड है बताया गया है, अलॉन्ग विथ हाउ मिकासा's लव केजेस एरन, जिसकी वजह से एरन विल नेवर अचीव ट्रू फ्रीडम। इसलिए इन चैप्टर 139 एरन्स फेट वाज टाइड टू मिकासा। तो ये जो लाइन है ये ANR ME में भी सपोर्ट करती है, जो कि है हिज प्रॉमिस टू wrap that scarf around Mikasa will come to an end। थ्री में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट चैप्टर है बर्ज़र्क टाइटन। तो मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एक्शंस ऑफ मांग एरन। कई को बोले तो एरन का कैरेक्टर एनीमे में शायद रेडकॉर्न हो गया। वेल, ये बात वैसे तो पक्का नहीं है। अगर इसामा हर चीज एनीमे के वास्ते शुरुआत से प्लान करके रखा देन इसके पीछे कोई एक रीजन रहना पड़ता। दैट्स व्हाई एरन एक्ट्स डिफरेंटली इन एनीमे कंपेयर्ड टू मांगा, व्हिच लीड्स अस टू बर्ज़र्क टाइटन एरन थ्योरी। बेसिकली मांगा और एनीमे में कुछ ऐसे इवेंट्स है जो कि एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विदाउट दिस थ्योरी। द फर्स्ट वन है कि कैसे पास्ट के सारे टाइटन शिफ्टर्स वेर इन्फ्लुएंस। एरन क्रूगर ने ग्रिशा को बोला था कि एवरी अटैक टाइटन throughout the history has moved forward seeking freedom, और हमें चैप्टर 121 में पता चला था कि एरन was the person that pushed them to move forward। और अपने को ये भी मालूम कि ग्रिशा ने एरन के फ्यूचर मेमोरीज रिसीव किए थे जो कि रम्बलिंग के थे एंड एरन जी को बोलता है that side। वो कोई पर्टिकुलर मेमोरी के बारे में रेफर करता है। वेल, दिस इज टोटली वियर्ड बिकॉज ग्रिशा से इसकी वो रिग्रेट करता है एरन के बातों को एंड वो जीक को बोलता है कि एरन को रोकने के लिए। तो ग्रिशा को जो मेमोरीज रिसीव हुए थे वो पास के एरन से रिसीव हुए थे, राइट? वेल, दिस इज रॉन्ग। अगर वो सच होता तो ग्रिशा शुड हैव नॉट रिसीव्ड दोस मेमोरीज ऑफ द रम्बलिंग और एज मेंशन्ड दैट साइड, बिकॉज वो इवेंट्स अभी हुए ही नहीं फॉर पास एरन। तो इसका मतलब काफी साफ है, एरन वुड हैव रिसीव्ड मेमोरीज ऑफ द रम्बलिंग और दैट साइड अगर पहले से ही कोई वो मेमोरीज एक्सपीरियंस करके पास वाले एरन को भेज दिया एंड वही मेमोरीज एनिमे वाले एरन को हिस्टोरिया का हैंड किस कर मिले थे। एंड एरन को पहले से ही पता होता है कि रम्बलिंग जब 80% पहुंच जाएगी उसे तभी रोक दिया जाएगा, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज एट दिस पॉइंट इन द मांगा would it be possible to gain memories that far into the future unless already किसी ने उसे एक्सपीरियंस करके एरन को भेजा है? वेल, ये दो प्लॉट होल्स सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं only if there is post chapter 139 Eren's existence। Well, according to theory वो है एनिमे वाला एरन। तो जो एनिमे में एरन है वो फ्यूचर एरन है जिसने पास्ट में आकर सारे इवेंट्स को मैनिपुलेट किया है। दिस इज व्हाई फ्यूचर एरन वाज द वन कंट्रोलिंग द बर्ज़र्क टाइटन इन द एनिमे। सबके पीछे वाज दिस फ्यूचर एरन। उसने ही सारे अटैक टाइटन्स को फ्रॉम सभी टाइमलाइन सभी को इन्फ्लुएंस किया था आगे बढ़ने के लिए। उसी ने एरन को मेमोरीज दिखाई थी थ्रू ग्रिशा वाइल एरन किस्ड हिस्टोरियाज हैंड, और उसी ने ग्रिशा को कन्विंस किया था टू फीड हिमसेल्फ टू एरन एंड ही वाज द वन जिसने मांगा एरन को इन्फ्लुएंस किया था टू सेट अप एनिमेट टाइमलाइन।
तो ये काफी ज्यादा फास्ट फेच्ड है। एंड देन वी ऑलरेडी नो कि एरन चेंज द पास्ट इन ANR MV व्हेन ही बॉट हिज चाइल्ड सेल्फ इनटू द फ्यूचर। और एनीमे में जो एरन है वो ज्यादा रूथलेस और ज्यादा गुस्से वाला मांगा की टाइमलाइन से, अगर हम उसे मांगा की टाइमलाइन वाले एरन से कंपेयर करेंगे तो एरन ने अपने पास्ट के मिस्टेक से काफी कुछ सीखा है एंड वो इस बार आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा। वेल फिनाले एंड ऐसे हो सकता है जिधर हमें ANR थ्री के जैसा कुछ तो सिमिलर देखने मिलेगा, जिधर एरन तकरीबन अलायंस को मार देगा एंड ओनली सर्वाइवर्स विल बी उसके थोड़े बहुत फ्रेंड्स जैसे कि आर्मन, जीन, हिस्टोरिया, जीक और फैल्को। और अटैक ऑन टाइटन की कहानी एंड हो सकती है जिधर एरन अपने हाथों में एक बच्चे को गोद में लेकर खड़ा है एंड वो उस बच्चे को बोल रहा है यू आर फ्री। एंड जब ये होगा एरन वुड हैव फाइनली सरपास्ड हिज फादर बाय पैरेलिंग द सेम एक्शन डन एट हिज ओन बर्थ। वेल आगे फ्यूचर में पैराडाइज आइलैंड थोड़ी बहुत परेशानियां देखेगा और एरन के दिल में बस एक गिल्ट हमेशा के वास्ते रह जाएगा कि उसने फॉर द सेक ऑफ आइलैंड अपने करीबी दोस्तों और मिकासा को मार दिया है। एंड हो सकता है कि इस अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी वहां जाकर खत्म होगी जिधर सारे एलियंस आर नाउ फाइनली बीइंग फ्री। पार्ट 5 द कंक्लूजन। तो ये सब होना बोल के ज़रूरी नहीं है, ये बस एक थ्योरी है। वेल इसमें से थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो हो सकता या अपने को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो देखने को मिल सकता, क्यों बोले तो थोड़े बहुत चांसेस है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो भी ये एक फन थ्योरी थी देखने के वास्ते, एंड अगर ऐसा कुछ हुआ बोले तो इट जस्ट क्रेजी। तो थ्योरी कैसा दिखी कमेंट्स में लिखो। अगर आपके पास भी कोई एक अच्छी थ्योरी है तो वो भी कमेंट्स में लिखो। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो मांगा पढ़ लिए, किसी को स्पॉइल मत करो एंड उसका भी अपडेट मिलेगा कि पार्ट 3 आने वाला है या फिर एक मूवी। सो वी विल कैच यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल देन पीस, गुड बाय।